आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, मसीह लोग अपनी तुलना किसी से मत करो। आज में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग अपने धर्मों से लेके, अपने कामों से लेकर के अपने आप को किसी और से तुलना करते हैं, मैं उन सभी लोगों के बारे में बात करने वाला हूं। और वो हमेशा परमेश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर वो खामी हमारे पास क्यों नहीं है जो आज हमारे दोस्त के पास है, जो आज हमारे दोस्त इतनी तरक्की में जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। तो आज उन सभी लोगों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं, मैं एक की बात नहीं करता हूं, न जाने कितने मसीह लोग होंगे जो इस बात से पीड़ित हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और अच्छे से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हो सको। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह कुछ बातें हैं जो हमें सिखाती हैं कि मसीहों को अपनी तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मसीह लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में किसी दूसरे से जो तुलना करते हैं, जो अपनी यानी कि औकात को बराबर लेवल में सोचते हैं, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे हमें स्पष्ट से बताता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं पहला पे, हर व्यक्ति ईश्वर की विनिष्ट रचना है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हर व्यक्ति ईश्वर की वरिष्ठ क्या है, रचना है। जो व्यक्ति है, जो आज एक मसीह जीवन है, वो किसने, परमेश्वर ने उसको वरिष्ठ रचना से बनाया है, उसको एक अच्छे बेहतर से अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, मैंने तेरी माता के गर्भ में रचना से पहले तुझको जान लिया था। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरी माता जो है उसके गर्भ में तेरे रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया था कि तू क्या बोलेगा, तू क्या करेगा और तू क्यों लोगों से तुलना करेगा। यहाँ पे परमेश्वर बताता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 से 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें अद्वितीय बनाया है और हमारे हमारे पास ऐसे गुण है जो दूसरों में नहीं हो सकते हैं, और इसलिए दूसरों से तुलना करना उनकी योजना के खिलाफ है। किनके, परमेश्वर की। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें बनाया है वो अद्वितीय बनाया है, और हमारे पास ऐसा गुण है जो लोगों के पास नहीं है, इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए हमें दूसरों की तुलना करने से पहले हमें परमेश्वर की योजना के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को किसी और की तुलना पे लाते हैं तो हम लोग परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि अपनी लेवल या अपनी तुलना को किसी के प्रति मत, अपने लेवल को चेक करो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को हमें बताता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरे में तुलना ईर्षा और असंतोष को बढ़ा देता है। यानी कि जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं, तुलना जो होती है, जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ तुलना करते हो कि तुम्हारा दोस्त एक अच्छा पोस्ट में है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा धन और दौलत है उसके पास, और आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप उसकी तुलना करते हो। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बताता है, तुलना जो होती है ना, वो एक ईर्षा और असंतोष को बढ़ा देती है। असंतोष क्या होता है, यानी कि आपके अंदर धीरज नहीं रहता। आप, ईर्षा क्या होती है, ईर्षा वो होती है जो आप लोग उससे जलने लगते हो, इसके पैसा कहाँ से आ गया इतना, मेरे पास क्यों नहीं आया। आप परमेश्वर को दोष देते हो कि हे भगवान, मैंने क्या गलती की है। तो ऐसी जो बातें आप लोग करते हो, तो वो क्या होती है, आपके अंदर असंतोष बना देती है। और जब असंतोष वो आपके जीवन में बना देगी तो आप किसी भी कार्य को नहीं सफल कर पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 से 5 में, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम असंतोष और ईर्ष्या की ओर ले जाता है। और यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें संतोषी और कृतज्ञ बनना है, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं, जब हम अपनी तुलना किसी दूसरों से करते हैं, या हमें असंतोष क्या होता है, यानी कि धीरज नहीं होना।
असंतोष होता है और ईश्वर की ओर या ईर्ष्या की ओर हमें ले जाता है। और ले जाने के बाद यीशु हमें कहता है कि जो जो आप अपने जीवन में करते हो ये आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ये असंतोष है और जो ईर्ष्या है ये बहुत ही खराब चीज है दोस्तों। यह आपके जीवन को दिन का दिन तोड़ती रहती है। आप हमेशा परमेश्वर से दूर भी जाते रहते हैं और परमेश्वर से आप घृणा करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं। उन सब लोगों को अपने जीवन में ये बात सोचना चाहिए। और दोस्तों तीसरी बात मैं आप सभी लोगों के बीच में बताने वाला हूँ, प्रभु ने हर किसी को अलग अलग आशीर्वाद दिए हैं। यानी कि ये तीसरी बात ऐसी है कि प्रभु ने हर किसी व्यक्ति को, जितने भी इस संसार में व्यक्ति होंगे, उन सभी को अलग अलग आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है 12 रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 और 4 और 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे देह में बहुत से अंग होते हैं वैसे ही हम में से हर एक अलग अलग वरदान है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसे देह में बहुत से अंग होते हैं वैसे ही हम में से हर एक अलग अलग वरदान होता है। वहां पर परमेश्वर बताता है कि हम सभी को अलग अलग क्षमताएं और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और तुलना करना यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं रखते। इसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर बताता भी है, बहुत ही स्पष्ट से बताता है और हमें संतुष्ट करता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हम सभी को अलग अलग क्षमताएं दी है परमेश्वर ने, हम सभी को अलग अलग हमें जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने। और परमेश्वर कहता है कि अगर हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं रखते, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी और के सामने या किसी और पर हम तुलना करते हैं तो हमें परमेश्वर यही दर्शाता है कि हम लोग परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर की बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। यही हमारे जीवन का एक यही गलती बन जाती है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चौथे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे में, प्रभु का उद्देश्य आपके लिए अलग है। यानी कि प्रभु का जो उद्देश्य है वो हमारे लिए अलग होता है, हर किसी इंसान के लिए अलग होता है। परमेश्वर ने सबका अलग अलग उद्देश्य बनाया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। जो यानी कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 से 27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की योजना आपके लिए व्यक्तिगत है और दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को कम ना ओके। यानी कि जैसे कि दूसरों की उन्नति को देख करके आप लोग अपनी उन्नति पर क्रोधित हो जाते हैं कि हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, हमारा ये काम सफल नहीं हो रहा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अगर आप लोगों के मन में ऐसी भावनाएं हैं और आप लोग ऐसा सोचते हो, तो मेरे प्रियो आज से ही इस बात को सोचना छोड़ दो। क्योंकि मेरे प्रियो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरियां और ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी गलतियां बन सकती हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।